सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और अपने हार्ड वर्क से अपने फ्यूचर को एक अच्छा सा फ्यूचर के लिए बेस बना रहे होंगे। तो ये फिर से मैं क्लास 11th के साथ आ गई हूँ। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज़ यू ऑल नो कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बस ये नहीं होता कि एक कंपोजिशन है जिसमें वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड उनके अमंग रिलेशन होता है, बट उससे ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो as we studied in the last chapter, the constitution is document that set limits in the power of government and ensure democratic system in which all the person enjoy the certain rights. ओके ये तो समझ आ रहा है कि क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट किस अकॉर्डिंग काम करेगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है हम ये देख सकते हैं कि देर आर थ्री पार्ट ऑफ दी, वी कैन से देर आर थ्री पार्ट ऑफ दी, there are various part in the constitution which Indian list the fundamental rights and other mention the limit of these rights. In the past 50 years the scope of the rights has changed and in some aspect it also expanding. After study this chapter we get the idea of various fundamental rights that they are in the constitution, and we got to know about how the right are protected and what is the role of judiciary, executive power, and what is the difference between fundamental right and directive principle of state policy. ओके ये है इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते अपने चैप्टर से। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट। इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एशियन गेम द गवर्नमेंट engage a few contractor. These contractor employed a large number of very poor construction work from the different part of the country to build the flyovers and stadium. These workers were kept in the poor working condition and were paid less than the minimum wage decided by the government. तो इसमें क्या है, ये पूरा जो पेज है ना, ये इसमें आपको डिफरेंट सिनेरियो दिखा रहा है जिसमें राइट की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। तो जैसे 1982 में हम देखते हैं जो एशियन गेम्स होते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ मतलब लो वेज जो लेबर्स होते हैं उनको असाइन किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम। बट उनकी कंडीशन इतनी वीक थी कि उनको जो वेजेस है वो भी कम थे, टाइम इतना और इतनी वर्किंग पुअर कंडीशन थी। तो ये दिखा रहा है। फिर द टीम ऑफ द सोशल साइंटिस्ट स्टडी द पुअर कंडीशन एंड